हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपने, अब देखिए जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है वो मैं बता रहा था आपको कि अब आपने ये ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दिया है, राइट? अब इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, लेकिन जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो मैंने आपको क्या बताया था कि 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल। तो पहली बार अगर इसने ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे ये फेल होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे बाय का सिग्नल नहीं दे रहा है, लेकिन आप प्राइस एक्शन के अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको दिख रहा है कि ये पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट आपने ड्रॉ किया हुआ, यहाँ पे आपने खुद से ड्रॉ किया हुआ है, ये सपोर्ट से उठना स्टार्ट कर दिया। और आपको यहाँ पे बाय करने का रीजन क्या है? एक तो यहाँ पे सपोर्ट है, दूसरा इसने ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है इसने इसको ब्रेक किया है, और रूल क्या है कि 80% ऑफ द ट्रेंड लाइन विल फेल, राइट? तो आप यहाँ पे बाई करने लगे, सॉफ्टवेयर ने आपको बाई करने के लिए नहीं कहा। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि अब चूंकि इसने फेल कर दिया है तो यानी कि बेयर जो है इसको नीचे लाने में सक्षम हो गया है, तो ये तो फेल हो गया है लेकिन अगला अटेम्प्ट जो होगा वो सक्सेसफुल हो सकता है, राइट? तो फिर उसको देखिए, अगर ये चैनल में प्राइस मूव कर रहा है तो आप इस बात को समझिए कि अगर ये चैनल में मूव कर रहा है तो रूल क्या होता है कि चैनल के अपर एरिया में हम सेल करते हैं और लोअर एरिया में बाई करते हैं। यहाँ पे आपने बाई किया तो इसके अपर एरिया में क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है वो यहाँ पे बहुत देर तक कैंडल रुका हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए बिल्कुल इसको टच किया और नीचे आ गया। अब ये बताइए कि ये बिल्कुल इसी रेड लाइन को टच करके नीचे क्यों आया? क्योंकि बाय रूल, क्योंकि पूरे सारे कंप्यूटर यही करते हैं, चैनल के अपर एरिया में सेल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जिसने यहाँ पे बाय किया है वो बायर यहाँ पे सेल करेगा, और ऊपर से जो सेलर है वो तो सेल करेगा ही। तो दो तरफ से सेलिंग आई, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, फिर इसी चैनल पर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर इसी चैनल पे आया। यहाँ पे लोगों ने सेल किया और ये जो ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे आएगा, यहाँ पे लोगों ने फिर प्रॉफिट बुक किया। अब जो है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर इसने देखिए कि ये जो सपोर्ट का जो लाइन है, असल में जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ ये सपोर्ट को देख रहा है। ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ तो इसमें भी ये रूल लगा हुआ है कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। प्रणव जी इस बात को समझिए, ये यहाँ पे बाई इसलिए बता रहा है क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो यही लगा हुआ है कि सपोर्ट विल, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे बाई कर रहा है, राइट? अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने भी बाई किया है तो आपको दिख रहा है कि ये, इसको आप जूम करेंगे, अगर आपको बाई कर रहे हैं बहुत ही बॉटम पे, अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हैं यानी कि आप बिल्कुल बॉटम पे बाई कर रहे हैं, ब्रेकआउट फेलियर पे, तो यहाँ से बाई बहुत स्पीड आनी चाहिए। अगर लगातार ग्रीन कैंडल नहीं बन रहे विद फॉलो अप तो आप भी समझ जाएंगे कि ये ट्रेड गलत है, ये हो सकता है रिटेस्ट करके नीचे जाए। तो फिर वही हुआ है, सॉफ्टवेयर ने वही काम किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, क्योंकि ये लगातार ग्रीन कैंडल नहीं बने, वॉल्यूम नहीं आया बाइंग में, तो जिसने यहाँ पे बाई किया वो कहे कि भैया यहाँ से निकल जाओ क्योंकि सेलिंग आ चुकी है। फिर ये हुआ यही सेलिंग, ठीक है? अब चूंकि ये एग्जॉस्टिव मूव दिख रहा है, बहुत लगातार तेजी से एक गिरता हुआ मार्केट दिख रहा है और लगातार दो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पे मार्केट बोलेगा आपको, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलेगा आपको बाई कर लो। लेकिन बात यह है कि आपका जो दिमाग है या जो मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूँ वो इस सॉफ्टवेयर से कई गुना ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन लग रहा है? यही तो है, डबल डबल टॉप बन, यहाँ पे सपोर्ट है तो सपोर्ट लेकर ये ऊपर उठ गया, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट विल फेल, वापस चैनल के अपर लिमिट पे आ गया, फिर ये नीचे आया और फिर ये इसी एरिया को रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है। चूंकि ये ओवरऑल बेयर ट्रेंड में है तो जब भी ये इस चैनल पे आएगा तब वो सेलिंग आएगी, लेकिन चूंकि ये चैनल ब्रेक हो चुका है तब इस चैनल की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। अब इस चैनल के पहले से ये टूटना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो इस चीज को समझिए। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ आपको उस चीज को, दो चार बातें और है, उस चीज को आप समझिए। पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया जो है रिवर्सल सेटअप आपको मैं देने वाला हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल टॉप पर सेल कर सकते हैं या बॉटम पे बाय कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज क्या है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उस चीज को आप समझिए। अगर एग्जांपल लीजिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, आपने एक रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई है, ऐसा रेसिस्टेंस का लाइन है, और एक प्राइस ऐसे आ रहा है, ठीक है? आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। आप ये स्ट्रक्चर हम फिर चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करेंगे, आज मिलता है कि नहीं मिलता है। ये जो थ्री टच जो होता है ना, ये ऐसा जो अगर एक बहुत ही जबरदस्त बुल ट्रेंड चल रहा है और इस बुल ट्रेंड में आपको अगर एक ट्रेंड लाइन मिलता है जो 3 बार टच करता है, ठीक है, मिनिमम 3 बार,
और ऊपर से एक रेसिस्टेंस की लाइन अगर आपको ऊपर में दिख रही है जो मेजर रेसिस्टेंस हो, ठीक है, और जो तीसरा टच होता है वो इसी रेसिस्टेंस की लाइन पे होता है। और उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में होता क्या है कि ये लोअर हाई बनाता है, यानी कि उसके बाद में जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो इस हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पाता है। जो अभी जो पीछे जो चार्ट हमने देखा था वो लगभग लगभग ऐसा भी था, ठीक है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, तो आप इस एरिया में सेल करेंगे, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप बच्चों की तरह बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे इस बात का कि अगर ये आपने यहाँ पे सेल किया, ये लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है, कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन अगर आपको ऐसा दिख रहा है, आपने यहाँ पे सेल किया है, तो इसको जाना नीचे है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ये स्पाइक ले ले ऊपर की तरफ और ये वाला हाई ब्रेक करे, लेकिन ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होगा, वो एक स्पाइक बना के फिर नीचे आके फिर ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि ये एक ऊपर जाता है, एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा, 3 टच के बाद में रेसिस्टेंस वो मिलेगा और फिर लोअर हाई बनेगा, तब आपको सेल करना है, ठीक है। अब इस चीज को हम निफ्टी के चार्ट पे ढूंढते हैं, कहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, अगर आप निफ्टी में अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करें, सिर्फ और सिर्फ न्यूज ना सुने, सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करें, तो क्या हो सकता है। और मैं दूसरी बात मैं फिर से बता दूं आपको कि मैंने आप लोग को एक दिन पहले कहा था कि निफ्टी का अगला टारगेट बड़ा 15,000 है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो है निफ्टी गिरते जाएगी और मैं जो है बैठा रहूंगा ये सोच के कि नहीं भैया 15,000 जाना है तो ये जाएगा ही, ये भले 14,000 आ जाए, 13,500 आ जाए, लेकिन मैं कहूंगा नहीं भैया 15,000 तो जाएगी, मैं बाई करता रहूंगा। इस मार्केट में रिजिडनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है, आपको कभी भी रिजिड नहीं होना इस मार्केट में, हमेशा जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल रहिए, एनालिसिस करते रहिए। अगर नई एनालिसिस पिछले वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो नई एनालिसिस पे आप आ जाइए, ठीक है। देखिए, मैं निफ्टी बोल रहा था, ओपन एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, हर चार्ट में वो सारे पैटर्न मौजूद होते हैं किसी भी टाइम फ्रेम में। अब आप देखिए यहाँ पे थ्री पुश आपको कहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ से अब एक लाइन लेता हूँ, एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, तो थ्री पुश हो गया आपको, थ्री पुश, ठीक है। अब ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, दूसरे टच और तीसरे टच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये देखिए नंबर ऑफ कैंडल्स अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल का फर्क है, तो ये एक्सेप्टेबल है। वैसे परफेक्ट सेटअप ये होता है कि ये कुछ इस तरह का सेटअप होता है, यहाँ आया, दूसरा टच यहाँ होता और तीसरा टच यहाँ होता, ठीक है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। ये दूसरा टच यहाँ है, होना यहाँ चाहिए था, लेकिन ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। ओके, समझिएगा आप मेरी बात को। तो आप यही एक्सरसाइज आप करेंगे सारे स्टॉक में, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ एनालिसिस करेंगे। ये आपको 3 टच यहाँ पे दिख रहा है, और मैंने आपको बताया था किसी भी कैंडल का जो हाई से लाइन ज्यादा, को एक्सटेंड कर दिया। किसी भी कैंडल के हाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका क्लोजिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो विक ऊपर निकला हुआ है इसको बोलते हैं ओवरशूट, OVERSHOOT, ओवरशूट, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ये ऊपर निकल गया। कभी कभी होता है कि आपने कोई सपोर्ट का ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और वो उस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन पे नहीं आके थोड़ा ऊपर से ही वो निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं अंडरशूट, UNDER शूट, यानी कि थोड़ा पहले से वो मुड़ गया, तो ये एक्सेप्टेबल है। ये ओवरशूट है, आपको कभी अंडरशूट का भी एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपको एक एक लाइन जो बोल रहा हूँ ना, ये एक एक लाइन एक एक पेज में बुक में लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब जितनी बातें मैं आसानी से आपको बता दे रहा हूँ, अगर सिर्फ आप बड़े ध्यान से सुने और समझे तो आप कितने बुक्स आप पढ़ते जा रहे हैं, आप इस बात को सिर्फ समझिए, ठीक है। मैंने सीखा इसको बड़ी मुश्किल से है, मैं आपको बड़ी आसानी से कहानी की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बन गया, और आपको ये निफ्टी और ये निफ्टी एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक का ये रेसिस्टेंस का एरिया आपको एज यूजुअल दिख रहा है, ये रेसिस्टेंस का एरिया, रेसिस्टेंस यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और अब आप देखिए कि, अब आप देखिए, जो बिगिनर होंगे ना, जो बिगिनर होंगे वो क्या करेंगे कि भैया, वो कहेंगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं पे सेल कर देता हूँ, मैं इसको जो है ना, जैसे ये मुझे 3 टच दिखा और ये रेसिस्टेंस की लाइन दिखा तो वो तुरंत सेल कर देंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो सेल करेंगे तो गलत करेंगे, लेकिन आपको जो है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर आपको लंबे टाइम तक अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा कंफर्मेशन का वेट कीजिए। अगर आपने यहाँ सेल अगर आपने मिस कर दिया हुआ है, तब देखिए कि ये नीचे आया और फिर इसने रीटेस्ट किया ऊपर में, ठीक है। और ये जो हाई जो बना हुआ है, अब ये हाई अपने पिछले टॉप के नीचे है, ठीक है। अब इसमें अगर आप एक और लाइन अगर आप ड्रॉ करें,
ठीक है। आगे से इसको भी मैं डबल टॉप ही कहूंगा कि देखिए डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। डबल टॉप मतलब ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट बने, ये डबल टॉप ही बन रहा है, ठीक है। और ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। अब आप मेरी बात को याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था आपको कि ये कैंडल, ये देखिए ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये कैंडल की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट था बुलिश, और बुलिश होने के बाद में अब ये नीचे डाउन आया है, अब ये बेरिश होना स्टार्ट हो गया। यहां से ये एक बेयर मूव आ चुका है, वन लेग हो चुका है, ये अटेम्प्ट हो रहा है, अब ये सेकंड लेग की तैयारी कर रहा है। तो आपको ये जो कैंडल है, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आपको सेल करना है, इस कैंडल के नीचे आपको सेल करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है इसके बाद में। अगर आपने अगर आपने यहाँ पे सेल करना मिस कर दिया, तो ये कैंडल जब बन गया तो इस कैंडल के लो के नीचे आपको सेल करना है। आप यहाँ सेल करते हैं, उसके बाद देखिए ये नीचे आया, उसके बाद जैसे ही ये इस कैंडल के लो के नीचे सेल किया, आप बने हुए रेड कैंडल बने जा रहा है। लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, उसको फॉलो अप मिल गया, तब समझ जाइए कि भैया अब यहाँ से, क्योंकि ये ट्रेडिंग रेंज है, आपको दिख रहा है कि अगर आपने ट्रेड लिया हुआ तो आपको एक्टिवली आपको ट्रेड को एनालिसिस करना है। ये एक सपोर्ट का लेवल है, राइट। आपने जो है यहाँ पे सेल मिस कर दिया है, आपको यहाँ पे ये कैंडल ऊपर जाते हुए जाने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है। इस कैंडल के नीचे आपने जो है, इस कैंडल के नीचे आपने सेल किया हुआ है, तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि ये जो अगला टारगेट क्या है, बॉटम होता है, जो सपोर्ट होता है। तो सपोर्ट आपको ये दिख रहा है, ये तो खैर ये आपको नहीं दिख रहा है, प्राइस यहीं पे है, इतना चार्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका टारगेट है कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन चूंकि आप जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो जैसे ही एक कैंडल ये दिखता है, उसको फॉलो अप अगर दिखता है, तो आप वेट नहीं कीजिए कि मैं यहीं निकलूंगा। आपको रिजिड होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोलूंगा आपको यहीं पे एग्जिट कर जाना है। भले प्राइस उसके बाद रेंज बाउंड होके फिर ये वापस जो है यहाँ पे आया, अगर आपने यहाँ पे सेल किया तो स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के ऊपर रहेगा या इसके ऊपर रहेगा। लेकिन लेकिन आपको जो है स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करना, आपको यहीं पे निकल जाना है। आपके निकलने के बाद मार्केट वापस आपका आपका टारगेट प्राइस पे आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, प्राइस एक्शन में बोल रहे हैं निकलना, तो आप यहीं पे निकल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेल था, और उसके बाद इसने इस बॉटम को इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया, ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर तो सेल बना था, क्योंकि ये थ्री थ्री तीन बार टच करता है, एक ट्रेंड लाइन बना, वेज बन रहा है यहाँ पे, WEDGT। मैं स्पेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए, अगर प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो तो। ये वेज बन रहा है, इस वेज के पास में सपोर्ट रेसिस्टेंस की एक लाइन है, ये नीचे गया, ये रिटेस्ट किया इस एरिया को, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन आपको दिख रहा है, इस कैंडल के नीचे आपने सेल किया, लगातार 4 रेड कैंडल, लेकिन अगले कैंडल ने लगातार 3 कैंडल, 2 कैंडल का हाई ब्रेक करके इसको फॉलो अप मिल गया, आप एग्जिट कर जाएंगे। टारगेट आपका यहाँ था, लेकिन यहाँ तक आया नहीं, आप एग्जिट करने के बाद आया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से बाइंग बन गई, क्यों? क्योंकि आपको ओवरऑल आपको क्या ये ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है, आपको ये ट्रेडिंग रेंज है, ये बिल्कुल ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। तो ट्रेडिंग रेंज के सपोर्ट पे है, अब इस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं। अब आप एक बात बताइए कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है 11:30 पे, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल क्यों बना? क्योंकि सारे कंप्यूटर को, सारे इंडिविजुअल ट्रेडर को ये सपोर्ट का लाइन दिख रहा है, इस सपोर्ट को इसने टच किया, और टच करने के बाद में इतनी जबरदस्त बाइंग आ गई, फॉलो अप बाइंग हो गई, रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट में इसने जो है अपना सपोर्ट को टच नहीं किया, गैप के साथ में ऊपर चला गया, आप यहाँ पे बाइंग आ गई, आप यहाँ सेल करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं। तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, अगर आपको लंबे टाइम तक मार्केट में रहना है, तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि भैया ये कैंडल बना नहीं कि आपने सेल कर दिया। ये पॉसिबिलिटी थी कि ये इसके ऊपर में वन लेग और ऊपर जाता, फिर ये सेल होता, ऐसे नीचे जाता। तो आप जो है जल्दबाजी में सेल नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप सेल करते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपका यहाँ पे है 1:10 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी लो है। यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी हिट कर गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी लो है, बहुत ज्यादा चांस है कि ये इसके वन लेग ऊपर और जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं इस कैंडल के नीचे, तो जो अच्छे ट्रेडर है वो अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, कहेंगे कि अगर ये ऊपर आता भी है तो मैं एवरेज करके अगले करेक्शन में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस वो यहाँ रखते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी खराब है, लेकिन आपके विनिंग, आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा है, आपके विनिंग ट्रेड के। देखिए वापस यहाँ पे ये आ गया है।
तो हमेशा जो है मैं आपको बोलूंगा कि जब लाइव मार्केट में आते हैं ना तो लॉस के डर से आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड दिखता है। आप इस माइंडसेट को चेंज करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? अगर प्रोबेबिलिटी जिस तरफ की है उस तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। अब मैं आपको लिख के देता हूँ कि लिख के देता हूँ, ये गलत वर्ड है, लेकिन अब ट्रेडिंग रेंज अगर बना हुआ है तो रूल क्या होता है कि अब इसने बॉटम को टच किया है तो अब अपने हाई पे आएगा। तो यानी कि निफ्टी का 1468 पे बाय कीजिए, और निफ्टी नहीं है, एचडीएफसी बैंक है, 1468 पे आप बाय कीजिए और आपका टारगेट क्या है 1496, 1500 का टारगेट रखिए। अब कल को ये बात आप बोले, आप अपने अपना जो है एनालिसिस कहीं पोस्ट कीजिए, फेसबुक पे कहीं भी बताइए लोगों को। एज अ प्रोफेशनल एनालिस्ट आप तो ये बात बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पे है, ऊपर से ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो उसका टारगेट क्या 1500 है, राइट? तो आप जो है बिगिनर्स की तरह काम नहीं करेंगे कि जो है मुझे जो है यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे तुरंत कोई सेटअप दिखा नहीं कि हम वहाँ पे अपनी एंट्री ले लेंगे। आप प्रोबेबिलिटी को देखें। जैसे एग्जांपल लीजिए, बहुत सारे लोग जब यहाँ पे अगर इस चार्ट को अगर छिपा दें आप, यहाँ पे इस चार्ट को छिपा दें यहाँ तक, तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अब मैं पूरा चार्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और आपको सिर्फ यहाँ तक अगर दिख रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है, राइट? ये रेजिस्टेंस का एरिया है। अब एचडीएफसी बैंक ने क्या किया? इस रेजिस्टेंस को इसने वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दिया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मुझे जब ये सब मैं क्लास जब मैं ले रहा हूँ, तो जो बातें मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको दिल से एक बात बता रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है, वो मैंने फॉरेक्स के चार्ट पे सीखा है। और जो यहाँ पे हो रहा है, चाहे आप कोई भी चार्ट उठा लीजिए, सारा एक-एक रुपए का मूवमेंट जो है ना प्राइस एक्शन के हिसाब से हो रहा है। और जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, इस क्लास का कोई प्रिपरेशन नहीं है, मेरे सामने चीज़ें आती जा रही है, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, वैसे उसी प्राइस मूव हो रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट पे आपको खुश नहीं होना है। ब्रेकआउट पे आप बहुत सारे लोग जो सेलर है वो कहेंगे कि आप ब्रेकआउट देके सेल कर देते हैं और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस डाल देते हैं। आपको ब्रेकआउट के बाद एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है, इसको फॉलो अप देखना, फॉलो अप मिलता है कि नहीं। आपने देखा कि इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत दूर का ब्रेकआउट है, ये करीब-करीब 1 महीने पीछे का ब्रेकआउट उसने दिया है और फॉलो अप भी दे दिया। यानी कि ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। अब आपको क्या करना है? गलती से भी सेल नहीं करना है। आपको करना क्या है? बाय ऑन डिप। क्यों? क्योंकि इसने सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया। अगर ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होता, ऊपर में विक होता, तो मैं कहता विक देखते ही आप सेल कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस डाल लीजिए, हिट होता है कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो आप सेल कर सकते थे। लेकिन आप सेल नहीं करेंगे, आपने वेट किया, देखा इसने इसने जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिया, फॉलो अप मिला है उसको, फॉलो अप कैंडल मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब उसके बाद में होता क्या है, अब जब ये फॉलो अप कैंडल बन गया, अगला अगर नीचे आता भी है, तो आपको सेल नहीं करना है किसी कीमत पे, आपको बाय ऑन डिप करना है। फिर देखिए ये आपका रेजिस्टेंस का एरिया था, इसने क्या किया? इसने रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, राइट? इसने पहले से ही अपना रास्ता अलग कर लिया, ऊपर की तरफ निकल गया ये। इसका मतलब ये गैप यानी कि ये और पावरफुल ब्रेकआउट है, अब इसको जाना ऊपर ही है, देखिए ऊपर चला गया। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी मैं आपको कितने दिनों से बता रहा हूँ, देखिए ये ऊपर गया, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हुआ क्या? अब नीचे जब भी आएगा ना, अब देखिए किस एरिया को रिटेस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, देखिए इसी इसी एरिया को रिटेस्ट कर रहा है, देखिए। इस ये जो हाई जो आपने ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद अगला स्विंग हाई ये है, आपने लाइन ड्रॉ किया, देखिए इसके बाद ये यहाँ टच किया, ये ऊपर चला गया, ठीक है? अब देखिए हुआ क्या? यहाँ से इसको ऊपर जाना था, यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन जब ये अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आप जब इस कैंडल को देखेंगे, तो ये कैंडल जब ये कैंडल ये बना, ये ग्रीन कैंडल जब बना, तो इसमें ऊपर में विक है और काफ़ी बड़ा विक है। बॉडी छोटी है, विक काफ़ी बड़ा है और दूसरा क्या है कि ये विक जो बन रहा है, वो इसके पीछे का ये जो हाई बना था, इसके काफ़ी नीचे बन रहा है और इसको इसको जो है फ़ॉलो अप मिल गया रेड कैंडल से, यानी कि एक तो ये रिजेक्शन कैंडल है, यानी कि ये सिग्नल कैंडल है सेल करने का, क्योंकि ये जो है, ये लोअर हाई बना रहा है और प्लस ये जो है एंट्री कैंडल है, ये रेड कैंडल और आपका टारगेट क्या है? यहाँ नीचे का। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, आप मेरी बात को समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो आप सेल तो सही कर रहे हैं कि ये लोअर हाई बना रहा है, ये रिजेक्शन है, यहाँ पे है, लेकिन आप अभी भी देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमेशा जब भी आप एंट्री लेंगे, तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप यहाँ पे अभी भी देखिए कि ओवरऑल देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाई है, अप ट्रेंड है और ये जो नीचे आया है, ये मुश्किल से 20% 30% नीचे आया है, राइट? तो अगर
एग्जांपल लीजिए, अब ये ऊपर गया, यहां से आप नीचे करते भी है तो आप ये समझेंगे कि ठीक है, ये एरिया मुझे सेलिंग कह रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करने की बात है। ये क्या कह रहा है कि सेल कर दो, आप सेल कर देंगे, लेकिन इसके पहले भी तो जिंदगी है। ये क्या कह रहा है कि बाय ऑन डिप, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल शांत दिमाग से सोचेंगे कि यहाँ पे कुश्ती चल रही है बुल और बेयर की। कुश्ती में जीत कौन रहा है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये सिर्फ कह रहा है कि मुझे सेल करो। क्यों? क्योंकि ये नीचे का ट्रेंड है, ठीक है, ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट का लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था वो तो खैर है ही। चलिए मैं इसको वापस ये ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि सेल करो, तो ये क्या कह रहा है, बाई करो। तब इसमें अभी भी मजबूत कौन है, बाई है। तब सेल तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कहीं भी सेल करने के बाद में कभी भी लगे कि नहीं ये रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है, आप तुरंत एग्जिट कर देंगे। इसीलिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है 11 बजे का, आप तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सेल है, लेकिन बड़े कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बाई है। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी आपने सेल किया, चलो ठीक है, स्कैल्प करो, थोड़ा सा प्रॉफिट तो निकल जाओ। बाई ऑन डिप, बाई ऑन डिप, क्योंकि ये भी आप सपोर्ट का लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे। पहले ये रेसिस्टेंस था, देखिए ये बहुत पहले रेसिस्टेंस था, ये देखिए सारी बातें कैसे निकल रही है। रेसिस्टेंस था, ये ओवरशूट हुआ यहाँ से, ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस होने के बाद में अब यही लाइन जो है सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया, मैं जूम करता हूँ, अगर आपने यहाँ पे सेल किया है इस कैंडल के हाई पे, तो आपका टारगेट तो खैर ये है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ से ये उठेगा। तो देखिए उठ भी गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गया। तो अब एचडीएफसी बैंक में बाइंग है। तो आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही हो कि आप अगर मार्केट में होता क्या है, ये मेरे साथ भी होता है, अब कम होता है, पहले ज्यादा होता था, कि एक सेटअप दिखा नहीं ना कि यार यहाँ पे सेल बनता है, तो बहुत ही बहादुरी से हम लोग कूद पड़ते हैं और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, सेल कर देते, चलो आना तो इसको नीचे ही है भैया। लेकिन बात ये है कि ये तो सेल कह रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये भी तो देखोगे जो हो रहा है पीछे से, बाई बता रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां से देखें, अगर यहाँ अगर आप ये तो ट्रेडिंग रेंज है, ये ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकआउट दिया है, तो आप इसको वन मूव नापिए और इसको नीचे देखिए, तो ये 50% का मूव है, 50% थोड़ा कम ही मूव है, 50% का करेक्शन के बाद जाना इसके ऊपर है, तो ये भी तो बाई बता रहा है। तो आप इस बड़े से मूवमेंट में एक छोटे से मूवमेंट को आप कैच कर रहे हैं, राइट। आप जो है ओवरऑल एक बहुत बड़े मूवमेंट में, जो आप अगर 50% पुल बैक का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसमें से एक छोटे से मूव को, इसको कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो अंडा बना हुआ है छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा है इतने इतने बड़े अंडे से। ऐसा नहीं है ना, आप इस छोटे से अंडे के अंदर है, आपको देखना तो इसको इतने बड़े अंडे को है ना, कितना बड़ा प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और और भी बहुत सारी बातें हैं, और क्या बताऊँ, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है या समझ में आ रही है बातें आपको? चलिए समझ में आ रही है इसकी बात आप लोग को, लेकिन ये समझने की बात नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना मार्केट में, बहुत मजा आने वाला है आपको। एक चीज आप एक रूल रखिए कि मोस्ट रिवर्सल आर डबल टॉप और डबल बॉटम। जितने रिवर्सल होंगे ना, अगर एग्जांपल लीजिए, अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना है, तो आप सबसे मार्केट में जरूरी है शांत रहना, ठीक है। कुछ समझ में ना आए तो शांत रहिए, अगर समझ में आता भी है तभी भी शांत रहिए, आराम आराम से। बात यह है कि अगर मार्केट एक बहुत ही जबरदस्त बुल ट्रेंड में है, और अगर इसको नीचे जाना है, और स्पेशली ये बात जो जिन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं किन के लिए, जो लोग सेलर हैं, आप लोग समझिए मैं किनको बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि गलत होगा नाम लेना। अगर ये इतने बड़े बुल ट्रेंड में है ना, और अगर इसको नीचे जाना है, अगर इसको नीचे जाना है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको, अगर यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे इतना बड़ा जो है बुल ट्रेंड है, तो इतने बड़े बुल ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए कुछ बेयर चाहिए, आपको मजबूत रेड कैंडल चाहिए, तभी आप सेल करेंगे, ठीक है। और अगर इसको नीचे जाना भी है ना, तो एक बार ये रिटेस्ट करेगा इस लेवल को परफेक्टली, इस हाई को रिटेस्ट नहीं करेगा, लेकिन डबल टॉप बनेगा, थोड़ा नीचे से बन जाए। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, उसको जाना नीचे है, तो आप यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, आप उसको ऊपर आने का वेट करेंगे, और जब ये इस अपने टॉप को जब रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, तब आप सेल करेंगे।
तो आप यहाँ पे अगर सेल करते हैं ना, यहाँ पे सेल करने के बजाय या यहाँ पे सेल करने के बजाय अगर आप यहाँ पे सेल करते तब तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 10 में से 9 बार, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये। और जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे उस दिन इतना ऊपर चला जाएगा पूरा अकाउंट खाली कर देगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको सेल करना भी है इस एरिया में कहीं भी, तो आपको कोशिश करना है कि ये नीचे आए, आने दो। जब ये ऊपर आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर आप यहाँ पे सेल कीजिए। अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे ना इस एरिया में, तो आपके बचने के चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से नीचे चला गया तब तो आपकी बल्ले-बल्ले है, और अगर नीचे नहीं भी गया ना, अगर ये ऊपर भी गया, तो ऊपर में थोड़ा और ऐड करके और नीचे में पूरा में ऊपर में क्वांटिटी ऐड करके नीचे में कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल सकते हैं। तो आप जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर अगर एग्जांपल लीजिए, मैं फिर से बोलूँगा कि मैं प्रणव जी वाला चार्ट दिखा दूं कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपने सेल नहीं किया है, यहाँ पे अगर आप सेल कर दिया तो आपने ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं तो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। लेकिन इस एरिया में आप कहीं भी सेल करेंगे तभी भी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप रिटेस्ट का वेट कीजिए। ये देखिए, ये एग्जॉर्सन मूव है, ये ऊपर आया, आप यहाँ सेल कीजिए, आप यहाँ सेल कीजिए। आप जल्दबाजी में जो है कहीं भी जो है जल्दबाजी में सेल नहीं करेंगे, आप रुक के वेट करके आराम से सेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ सेल करेंगे तभी भी प्रॉफिट होगा, यहाँ सेल करेंगे तभी भी प्रॉफिट होगा, यहाँ सेल करेंगे तभी भी प्रॉफिट होगा। जब है ये बेयर ट्रेंड, जब एक बार बेयर ट्रेंड या कंफर्मेशन आ जाए तब सेल कीजिए। क्वांटिटी छोटी रखिए, स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, बिल्कुल टॉप पे ट्रेंड के, आपका हमेशा प्रॉफिट पर रहेंगे आप। ठीक है, एक और टॉपिक है जो कि आगे अभी कल जो सेशन होगा, कल परसों जो भी सेशन होगा, उसमें मैं आपको जो है जो ज्यादातर बात करूंगा वो है हायर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल की और लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल। इसका मैं चार्ट ढूंढ के रखूंगा और वहां पर मैं डिस्कस करूंगा उसमें होता क्या है। जैसे यही चीज है, ऐसे नीचे आ रहा है और आने के बाद में अब ये ऐसा पैटर्न बना दिया, ऐसा जो डब्ल्यू पैटर्न भी मैंने बनाया था, तो यहाँ पे आपको अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता दिखेगा, तो आप जो है वहां पे बाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ था कल भी, पिछले ट्रेडिंग सेशन में। लेट मी चेक वो पैटर्न कहाँ बना था निफ्टी में। 3 मिनट्स का चार्ट में लगाऊंगा। और एक और टॉपिक बचा हुआ है नेस्टेड पैटर्न, वो नेस्टेड के बारे में मैं बात करूंगा आपसे एक मिनट में। ये देखिए, ये निफ्टी में ये इस चीज को देखिए आप, ये निफ्टी ओपन नीचे ओपन हुई। अब देखिए इस चीज के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने ग्रुप में जो मेरा जो बड़ा वाला ग्रुप है, फ्री वाला ग्रुप है, उसमें मैंने निफ्टी का पुट मैंने शायद बाई करवाया था और दूर के एक्सपायरी का करवाया था ताकि फ्लक्चुएशन कम हो। तो उसमें मैंने क्या देख के बाई करवाया था, क्योंकि देखिए ये मार्केट जो है, इसी को समझिए आप, मैं हमेशा जो है कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट क्या है, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट बहुत ही एक्सेसिव बुलिश है। अगर 7,500 से ये सीधा हमारा 15,000 के आसपास में आ चुका है। लेकिन अगर आप ये स्क्रीन पे जूम करें तो ये थोड़ा करेक्शन है। और अगर मैं यहाँ पे सेल करवाता हूँ, यानी पुट लेता हूँ, फ्यूचर सेल करता हूँ, या मैं अगर ये बोलता हूँ कि करेक्शन मोड में है, तो मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। आप बड़े ध्यान से समझिए। अभी मैंने एक अंडा का बनाया था फोटो कि ये देखिए ये छोटा अंडा है और ये बड़ा अंडा है। अगर आप छोटे अंडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप डर के कीजिए, क्योंकि आप ओवरऑल एक बड़े अंडे के अंदर में, जो मैंने अभी 2 बड़े-बड़े गोले ड्रॉ किए थे, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर इस पूरे एरिया में कहीं भी सेल साइड जाऊंगा ना, तो मैं बहुत डरा रहूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो है ट्रेंड क्या है, बुल ट्रेंड में है, राइट। अब लेकिन एग्जांपल दीजिए, देखिए यहां से ये गिरा, फिर ये करेक्ट हो गया लगभग लगभग। अब जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई थी ना, फ्लैट ओपन और गिरना स्टार्ट हुई, तो मुझे आज जो है पूरे दिन बेरिश ट्रेंड रहने वाला है, इस बात की संभावना पता है कैसे आ गई थी। वो इसलिए आई थी क्योंकि ये इस चीज को देखिए, ये कितना शार्प फॉल है, देख रहे हैं लगातार फॉलो अप इसको मिलता जा रहा है। अगर एक बुल कैंडल बना, इसको फॉलो अप मिला, फिर इसको फॉलो अप मिलता जा रहा है, एक से ग्रीन कैंडल यहाँ पे पीडीएल के पास आके फिर ये रिवर्सल आया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, मैंने क्या दिया था, मैंने कॉल दिया था या पुट दिया था उस दिन बाय करने के लिए? मैंने कॉल ही दिया था मेरे ख्याल से। जब ये जब बना था ना, ये वाला, ये जब पैटर्न बना था, और मैं ड्रॉ करके दिखा दूं मुझे क्या दिखा था उस दिन। मुझे ये दिखा था ऐसे, ठीक है। और ये पीडीएल का, और ये जो पीडीएल का जो ब्रेकआउट हुआ था, ये पीडीएल का ब्रेकआउट हुआ, तो मैं ये मान के चलता कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। हाँ मुझे याद है मैंने क्या देख के कॉल दिया था, याद आ गया। ये देखिए, ये ओवरऑल ये सेलिंग है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग रुक गई क्योंकि ये बहुत जबरदस्त बेयर ट्रेंड में है। अब मैं यहाँ पे, अगर आप एक ट्रेडर है, बाई करो, सेल करो, कुछ भी करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, राइट? यहाँ पे देखिए ये ऊपर गया, अब इसने जो ये जो मूव है, इस मूव को ये पूरा कैंसिल नहीं कर पाया। आप लोगों में से कोई म्यूट पे नहीं है, प्लीज म्यूट पे चले जाइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मूव है, ये जो मूव है बेयर का, इसको बुल ने कैंसिल नहीं किया। मैं देखता हूँ कौन म्यूट पे नहीं है आप लोगों में से। प्रैक्टिस खुश होने का। दया जी आप ही म्यूट पे नहीं है। सॉरी, आप म्यूट पे नहीं है दया जी। ओह सॉरी 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 सर, अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं कुछ पूछने जा रहा था। अच्छा बता दीजिए, दूसरे बता दीजिए। नहीं नहीं ये हो गया है, अभी अभी और कुछ बताना है? नहीं, मैं इसमें बता रहा था कि अगर आप उस दिन मंडे को फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हैं, तो ये एक बेयर ट्रेंड है, ठीक है? और आप उस वक्त मेंटालिटी क्या है कि मेंटालिटी ये कि ओवरऑल तो बुल ट्रेंड है, लेकिन पिछले 2 दिन से थोड़ा सा साइडवेज मार्केट है। तो ये बेयर ट्रेंड कंफर्म हो गया कि आज जो है जो बेयर है वो मार्केट पे हमला करने वाला है, ठीक है? ये ऊपर गया। अब ये जो बुल है, क्या मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं? जब ये ऐसा ये जो बन गया ना ये स्ट्रक्चर, तो मुझे समझ में आया कि बुल में अभी इतनी ताकत नहीं आई है, ठीक है? अभी मार्केट में बेयर जो है वो ज्यादा ताकतवर। उसका रीजन क्या है? इसका जानने के लिए कोई बहुत ज्यादा हाई फाई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा दिख रहा है कि आपको ये जो सेलिंग आई है बहुत बड़ी सेलिंग आई है। उसके बाद क्या हुआ? बुल जो है मार्केट को इस सेलिंग के 50% तक भी नहीं लेके जा पाए, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक तरह से यहाँ पर रेंज बनाया। सरफराज जी, जी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब जी बहुत जी सारे क्वेश्चन है, बट सिंस मैं आपके बहुत सारे सेशंस को नहीं किया हूँ 1.5 महीने से, इसके लिए मैं पूछ नहीं रहा था, हालांकि प्रॉब्ली अपने। तो जैसा ये ट्रेंड जो है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, रिवर्सल विद इन द सेम डे होता है क्या? मेजर ट्रेंड जैसे ये है डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड ही रहा ब्रॉडली। तो ये कितना दिन होता होगा अगर मान लीजिए हफ्ते में कि नीचे गिरना चालू हुआ है मगर ऊपर उड़ गया फाइनली, या मतलब अपने ट्रेंड को, इनिशियल ट्रेंड को कितनी बार तोड़ देता है, ऐसा कुछ है? सोचा है, देखा है क्या आपने? इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? और मेरा हाँ एक्सपीरियंस बताता हूँ उसके बारे में। हाँ, ये तो एक्सपीरियंस है एक बात। दूसरा बात, अभी जो हो सकता है कि मार्केट बहुत ही अप एंड डाउन रहे, जी जी तो जी अभी स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे से ही पैसा कमाया जा पाएगा, मेरे यस। को लगता है अभी जो है बस कि वही करना है कि जब बॉटम पे आए ना, कभी भी आपको लगे कि मार्केट बॉटम बना दिया, वहां पे बाई कर लीजिए छोटी क्वांटिटी में। और जब लगे कि हाँ नहीं टॉप पर आ चुका है, 14,500 आ चुका है, 14,400 आ चुका है, तो सेल कर दीजिए वहां पे। हाँ, तो अभी स्ट्रेटेजी ऐसा कर सकते हैं क्या कि मान मैं लीजिए, बताऊंगा आपको लाइव मार्केट में, वही मैं कमेंट्री आजकल कर नहीं ही रहा मतलब हूँ। मैं क्या सोच रहा था, जी नहीं मतलब एज ए स्ट्रैटेजी मैं क्या सोच रहा था, क्या होता है कि कुछ जैसे जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ना आप एक एक माला में जैसे पिरोया जाता है, जी वो पिरो के ही आप ट्रेड किया जा सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एवरीथिंग इन माइंड, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इतने सारा चीज आप बोल दिए हैं कि अब उसका एप्लीकेशन इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे मुझे ऐसा लगता जी है। जी बिल्कुल सही। और मेरे साथ भी जो कभी इंट्राडे किया ही नहीं, तो वो तो उसके लिए तो और भी बहुत बड़ा ये रहेगा। जी मगर ये अगर मैं देखूं कि पहला 2 घंटा देख लूं 11 बजे तक मार्केट को, जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं चलूं तो चलेगा क्या? वो आपका जो एक पॉइंट, एक था ना 18 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। जी जी वही मैं बताने वाला था, क्वार्टर की 18 कैंडल के हाँ अंदर में सब कुछ हो जाता है। हाँ, वही वो कॉन्सेप्ट देख के अगर मान लीजिए नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर, जी जैसे अगर बैंक निफ्टी है तो मैं बजाज फाइनेंस में कर लूं, निफ्टी है तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक में कर लूं, ऐसे टाइप से। मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ, और अब आज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो बता रहा हूँ। देखिए मैंने लाइव मार्केट में गिरते हुए मार्केट में कॉल बाई कराया था, अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं दिखा दूं। आई होप के बहुत ज्यादा ढूंढने की नहीं जरूरत नहीं, ना नो पड़े। नीड टू शोकेस नहीं एनीथिंग, नहीं, मैं मतलब इसलिए आपको बता रहा हूँ ना दिखा तो क्योंकि अभी दिखाई, अभी जो मैंने मतलब आपको उसे बताया दिख था रहा ना, है। हाँ अभी हाँ, जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना, उस कॉन्सेप्ट का मैं यूज बता रहा हूँ कि अभी जो है, अभी जो मैंने एक एक कैंडल की इंपॉर्टेंस बताई थी। मतलब 18 कैंडल आप फॉलो कर रहे हैं ना? जी जी मैं करता हूँ। वो एक्चुअली मेरे को भी वही सोच रहा हूँ कि ये वही 10:30 से 11 बजे वाला जो कॉन्सेप्ट बोला है ना, उसी हम्म। पे इंट्राडे चालू करो। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, अभी बहुत बढ़िया है, आपने क्वेश्चन भी पूछा है। अ, एक मिनट आप रुकिएगा।
सरफराज जी एक स्टेप्स बना देते हैं ना हम लोग इंट्राडे का कि ऐसा 5 स्टेप्स फॉलो करो, मतलब डिसीजन तो है अपने ऊपर बट एक स्टेप्स बना देंगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी 14,500 का कॉल बाई कराया था 245 रुपए पे 10:27 पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में कॉल क्यों बाई कराया था, देखिए आप इस चीज को, और मैं आपकी बात पे वही यहीं पे मैं ऐड कर दूंगा। ये देखिए, ये यहाँ पे जब बैंक निफ्टी था ना, ये निफ्टी था, वो बैंक निफ्टी था ना यहाँ पे, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी जनवरी 14,500 कॉल बाई किया था ना 245 पे 10:27 पे। टाइम गलत दिखा रहा है क्या, मैंने तो बॉटम देख के कहा था। यहाँ पे ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये जो है ओवरऑल क्या है, सेलिंग है, ठीक है। उसके बाद बुल यहाँ पे जो है वो वीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ पे है तो एज अ ट्रेडर जो जितना भी मैंने आप लोग को बताया है उस हिसाब से मैंने क्या बताया हुआ था कि पीडीएल को इसने ब्रेक नहीं किया है। ये भले सेलिंग बहुत ज्यादा हो लेकिन मार्केट ओवरऑल तो निफ्टी बुलिश है, तो इसने पीडीएल को ब्रेक नहीं किया। अब मार्केट ऊपर चलेगी, फिर इसने रेंज बना दिया, ठीक है। और अब मुझे ये उम्मीद थी कि मार्केट जो है इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि वन लेग नीचे जाने की संभावना को आप हमेशा जो है अपने दिमाग में रखें कि वन लेग जो है नीचे जा सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को काट के मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी देखिए ये मार्केट रेंज बाउंड हुआ और अगला लेग भी नीचे आ गया और इसने पीडीएल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि जब आप मार्केट में है ना तो बहुत ही माइन्यूटली आपको हर कैंडल को रीड करना पड़ेगा और प्राइस के बिहेवियर को समझना होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप यहाँ पे पीडीएल के ऊपर में बाई करते हैं, यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं कि चलो ठीक है ये नीचे आया, बहुत शार्प फॉल है, जितना फॉल था वो उतना आ गया, ये कैंडल यहाँ पे बाई बता रहा है, राइट। ये जो कैंडल है, आप देखिए इस कैंडल का साइज जो है ये काफी बड़ा है इन सारे कैंडल से, पिछले के 4-5 कैंडल से बड़ा। पीडीएल पे सपोर्ट लेके उठना स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। फायदा मैंने यही बताया था कि आपको हमेशा जो है क्वांटिटी जो है वो छोटी रखनी है, ताकि क्वांटिटी छोटी रखने से फायदा क्या होता है कि आपका जो, देखिए एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप क्वांटिटी बहुत बड़ी रखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, चलो पीडीएल को टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अब आप ये सब काम नहीं करेंगे, अपने स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होगा ना, आप ये मत सोचिए कि कभी कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सीधा से गिर जाए, या गिरने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट पर कुछ तो यकीन रखना पड़ेगा कि मार्केट ऐसे एब्रप्ट मूवमेंट नहीं देगी। तो यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से बाई बन रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसके क्लोज होने के बाद आपने बाई किया, या इनफैक्ट इसको फॉलो अप कैंडल जब बन गया तब आपने बाई किया कि पीडीएल को ये रिटेस्ट करके आ रहा है। तो ईमे 21 को इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे क्योंकि अभी तक ट्रेंड बना ही नहीं है, ट्रेंड तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ईमे 21 अभी यूज नहीं होगा। अब आप बैठे हुए आपका स्टॉप लॉस क्या आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत ऊपर बाई किया, अभी भी स्टॉप लॉस आपका यहीं पे है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। हुआ क्या, देखिए मार्केट आई नीचे, दोबारा सेल ऑफ आया, ठीक है। और यहाँ पे टू लेग जो होता है ना, अब यहाँ पे दो लेग का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो लेग वन ऊपर और इसको पूरा लेग टू कहेंगे, जो मेजर स्विंगो बना है, एक स्विंगो ये बना है मेजर और दूसरा मेजर स्विंगो यहाँ बना था, ठीक है। दो लेग टू लेग का कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि टू लेग का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्यूटर यूज करते हैं। अभी सेशन खत्म हो जाएगा, फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपने आपका ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे अगर आपने बाई किया है